हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। कल बीपीएससी यानी कि आयोग और शिक्षा विभाग में बैठक होनी थी और उस बैठक में डिस्कशन होना था आंसर की को लेकर, ओएमआर शीट को लेकर, आपका रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साथ ही साथ वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, बहुत सारी चीज़ें थी, डोमिसाइल को लेकर भी था। तो इसको लेकर के मीटिंग होनी थी शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में। तो कल क्या चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, सभी चीज़ों को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। बने रहिएगा आप वीडियो में एंड तक, ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपके ओएमआर शीट को लेकर, आंसर की को लेकर और आपका रिजल्ट को लेकर, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ओएमआर शीट आएगी, उसके बाद आपकी आंसर की आएगी और रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक ये नहीं आया है। जबकि इन्होंने बोला था जुलाई एंड में ये आपका जो है आंसर की ओएमआर शीट सारा कुछ दे देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। और क्योंकि अभी तक नहीं दिया है तो कैंडिडेट द्वारा ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जारी किया जाए आंसर की ओएमआर शीट और रिजल्ट, ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो। क्योंकि स्टूडेंट्स अभी जो आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना यही है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम ये किस लिए ले रहे हैं बताइए। लेकिन आयोग एकदम चुप है। पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, कल जो आपकी बैठक होनी थी बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में, वो कैंसिल हो चुकी है, यानी कि कल बैठक नहीं हो पाई है। अब आप लोग समझ सकते हैं, बैठक अगर कल नहीं हुई है तो उसको पोस्टपोन किया गया होगा, और वो कब होगी ये अब किसी को भी नहीं पता फ्रेंड्स। तो अब आपका ओएमआर कब आएगा, आंसर की कब आएगी, इस चीज़ को लेकर अभी तक ऑफिशियल अपडेट कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्लियर है कि जो आपका रिजल्ट है ना, वो अगस्त एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसी महीने आपका रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले आपकी आंसर की और ओएमआर शीट आएगी, लेकिन वो कब आएगी इससे रिलेटेड अभी अपडेट नहीं आया है फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी जो मीटिंग होनी थी वो कैंसिल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि अभ्यर्थियों की लगातार मांग चल रही है एक कैंडिडेट का एक रिजल्ट दिया जाए, ताकि सारी सीटें आपकी भर पाएँ। आप जानते हैं 87,000 प्लस सीट आपकी आई हैं, इतनी सीटें इनको भरनी हैं। अगर ये वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं देंगे ना, तो ये सीटें आपकी खाली रह जाएंगी, और ये खाली सीटें फिर आपकी टीआरई 4 में जुड़ जाएंगी। और आप जानते हैं यही प्रोसेस आपका टीआरई 1 से चला आ रहा है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर ये देते तो वैकेंसीज इतनी ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को नहीं मिलती फ्रेंड्स, क्योंकि जब एक बार बीपीएससी टीआरई आता ना, सारी सीटें वहाँ पर भर जाती। अब होता क्या है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो 1 to 5 में भी एग्ज़ाम दे देंगे, 6 to 8 में भी दे देंगे, हो सकता है 9 10th में भी दे दिए हों, है ना। क्योंकि जो एलिजिबल होगा वो हर लेवल पर एग्ज़ाम देगा, बिल्कुल सही बात है। और सपोज़ कीजिए कि उसका तीनों जगह सिलेक्शन हो गया, लेकिन अब वो ज्वाइनिंग तो कहीं एक ही जगह करेगा, और हर कैंडिडेट का ये एम होता है कि जो हायर क्लास है वहाँ पर हम ज्वाइन करें, वहाँ पर टीचर बने। तो सपोज़ करिए 9 10th में उसने ज्वाइनिंग कर ली, तो यहाँ पर जो 6 to 8 और 1 to 5 में 2 सीट रह गई, वो तो एकदम खाली हो गई। तो इन खाली सीटों को भरा जाए, इसीलिए कहा जा रहा है एक कैंडिडेट का एक रिजल्ट दीजिए, ताकि जो अदर अभ्यर्थी हैं ना, जो योग्य हैं, जिनके मार्क्स उसके इक्वल आए हैं, उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाए। अगर ये चीज़ करते हैं तो आपकी जितनी भी सीटें आई हैं 87,000 प्लस, वो सब भर जाएंगी। और अगर नहीं देते हैं तो फिर से ये सीटें आपकी खाली होंगी। और आप देखते आ रहे होंगे फ्रेंड्स, टीआरई 1 से लेकर अभी तक एक भी टीआरई ऐसा नहीं हुआ जहाँ पर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट इन्होंने दिया हो। और अगर ऐसा देते तो सही रहता, सारी सीटें जो हैं एक बार में भर जाती। ठीक है, अब यही सीटें आपकी जुड़ करके टीआरई 4 में आएंगी, इसीलिए बोला है कि टीआरई 4 में 1 लाख प्लस वैकेंसीज आएंगी। लेकिन अभ्यर्थियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि एक कैंडिडेट का एक ही रिजल्ट दीजिए, ताकि जो अन्य योग्य अभ्यर्थी हैं उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा या रिजल्ट पहले आएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की मांग चल रही है। उसका रीज़न ये है कि जिनके पास भी फर्जी डॉक्यूमेंट होंगे, या फिर जिनके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होंगे, या फिर जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा, सीटेट में कम मार्क्स होंगे, मतलब जितनी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो यहीं पर क्लियर हो जाएंगी और यहीं पर अभ्यर्थी छंट जाएंगे। डीवी में ही बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी ये मांग करी जा रही है कि पहले डीवी करवाइए, यानी कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, ताकि जिनका भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है उनको सीधा यहाँ से बाहर कर दिया जाए, उसके बाद आपका रिजल्ट निकाला जाए। और अगर ये चीज़ होती है ना फ्रेंड्स, तो बिलीव मी, ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि डीवी में बहुत सारे कैंडिडेट आपके छट जाते हैं।
ऐसा आपने TRE 1 में भी देखा होगा और TRE 2 में भी देखा होगा, ठीक है। तो इसीलिए मांग की जा रही है कि पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए और उसके बाद आपका रिजल्ट दिया जाए। देखिए अभी टाइम है, रिजल्ट अगस्त एंड में बोला है, उससे पहले तो अभी आपकी आंसर की आनी बाकी है और साथ में आपकी OMR शीट आनी बाकी है। आंसर की में भी क्या होगा, जैसे ही आंसर की आएगी ना तो उसके बाद आपको 2-3 दिन का टाइम मिलेगा क्वेश्चन चैलेंज करने का। क्वेश्चन चैलेंज करने के बाद आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी, ठीक है, वो आपकी फाइनल मानी जाती है। तो अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लगने वाला है क्योंकि मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है। इट मीन्स टाइम तो आपका लगेगा, लेकिन इन्होंने बोला है अगस्त एंड में आपका रिजल्ट ये ज़रूर दे देंगे, ठीक है। ये बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो टाई ब्रेकर का नियम है। इस चीज़ को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि टाई ब्रेकर नियम क्या है और किस तरीके से लगता है और किन स्टूडेंट्स के लिए ये टाई ब्रेकर नियम लगने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना है, अगर किन्हीं 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम आ जाते हैं ना तो वहाँ पर टाई ब्रेकर रूल जो है आपका लगाया जाता है। अभी टाई ब्रेकर रूल कैसे लगाया जाता है, सपोज करिए 2 स्टूडेंट हैं जिनके इक्वल मार्क्स आ गए, ठीक है, और वहाँ पर सिलेक्शन किसको दिया जाएगा, तो इस चीज़ का चयन करने के लिए टाई ब्रेकर रूल आपका लगता है। इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स देखे जाते हैं दोनों स्टूडेंट के। सब्जेक्ट जैसे 6 to 8 में आपका सब्जेक्ट होगा, है ना कोई, तो उस सब्जेक्ट का जो मार्क्स है, कितने मार्क्स हैं, 40 मार्क्स का आता है सब्जेक्ट, तो उसमें कितने मार्क्स उसने गेन करे हैं वो देखे जाएंगे। जिसके ज़्यादा होंगे सब्जेक्ट में नंबर, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सपोज कीजिए सब्जेक्ट में मार्क्स इक्वल हो गए, फिर क्या करेंगे, फिर आपके लैंग्वेज में देखे जाते हैं। जो भाषा है आपका 30 मार्क्स आता है, 30 मार्क्स का, है ना, जिसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज रहती है, तो ये जो भाषा आ रहता है इसके मार्क्स देखे जाएंगे। इसमें जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सपोज करिए लैंग्वेज में भी दोनों के मार्क्स सेम हो गए, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, दोनों स्टूडेंट की DO भी देखी जाएगी। जो भी एज में बड़ा होगा उस कैंडिडेट को सिलेक्शन मिल जाएगा। अब इन केस अगर ये हो कि डॉक्यूमेंट, ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये भी दोनों की सेम हो जाए, ऐसी कंडीशन तो बहुत ही रेयर आती है, लेकिन अगर आ जाए ऐसी कंडीशन तब क्या होगा, एज यानी कि डॉक्यूमेंट, ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी सेम हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपकी नेम की स्पेलिंग देखी जाती है फ्रेंड्स। अल्फ़ाबेटिकली जिसका भी अल्फ़ाबेट पहले आएगा नेम की स्पेलिंग में उसका सिलेक्शन ये लोग कर देंगे। तो ये होता है आपका टाई ब्रेकर का रूल। ये किन स्टूडेंट्स के लिए लगता है मैंने आपको समझा दिया, और किस तरीके से ये लगता है ये चीज़ भी आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स डोमिसाइल को लेकर। डोमिसाइल को लेकर भी कल की जो मीटिंग होनी थी उसमें डिस्कशन होना था, लेकिन मीटिंग हुई नहीं। अभी तक डोमिसाइल आपका लागू नहीं है। आगे क्या होता है इस चीज़ को अभी आपको कोई क्लियर नहीं बता सकता फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं आता है ना तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। TRE 4 में तो आपका डोमिसाइल लागू नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात। सॉरी, TRE 3 में, जो आपने TRE 3 का एग्ज़ाम दिया है उसमें डोमिसाइल लागू नहीं है, लेकिन जो आने वाला TRE 4 है उसमें आपका डोमिसाइल लग सकता है फ्रेंड्स। अभी तक कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ ये नहीं है कि लग सकता है या नहीं लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें वेट करना पड़ेगा मीटिंग का, उसके बाद जो भी डिसीजन निकल कर आएगा ऑफिशियल वो मैं आप लोगों को यहाँ से क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कल कमेंट्स आ रहे थे कि अगर TRE 4 में डोमिसाइल लागू करना ही है तो फिर अदर स्टेट वालों को ये एस्टेट के लिए क्यों अलाउ करते हैं, क्योंकि जो बिहार का एस्टेट होता है ना आपका, ये एस्टेट पेपर 1 9th-10th के लिए और एस्टेट पेपर 2 11th-12th के लिए, इस चीज़ के लिए अदर स्टेट वालों को इन्होंने अलाउ करा है। तो लोगों का कहना ये है कि अगर ये डोमिसाइल लगाते हैं तो फिर एस्टेट को अलाउ करना ही नहीं चाहिए अदर स्टेट वालों के लिए। क्या फ़ायदा बिहार का एस्टेट क्वालिफाई करके अगर आप डोमिसाइल लागू कर देंगे तो, है ना, ये चीज़ भी उनकी सही है। लेकिन मैक्सिमम अगर मैं आपको बताऊं तो अभ्यर्थियों की यही मांग चल रही है कि डोमिसाइल लागू करा जाए। जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो यही चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो और बिहार के कैंडिडेट का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। डोमिसाइल के आप अगेंस्ट हैं या फिर उसके पक्ष में हैं, ठीक है, ये चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे ये पता चलता है परसेंटेज का कि कितने अभ्यर्थी चाहते हैं और कितने अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं। और एक बात है फ्रेंड्स, OMR शीट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या करा होगा ना, बबल आपने अगर गलत फिल कर दिए हैं, इस तरीके से क्रॉस कर दिया है या किसी में आधा बबल फिल करा है तो उसमें आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा। आप में से कुछ कैंडिडेट्स के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि जैसे हमने OMR में अपना
कुछ फिल नहीं करा है या फिर हमने ऐसे बबल फिल करने में कुछ कट कर दिए हैं इस तरीके से, तो हमारा रिजल्ट आएगा या नहीं। तो देखिए रिजल्ट तो आएगा, रिजल्ट आएगा नो डाउट, लेकिन इन क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है। और जो कल की अपडेट थी एक, उसमें ये आया था कि अभी OMR की स्कैनिंग चल रही है और जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट होगी तो आपका OMR और आंसर की अपलोड कर दिए जाएंगे। अब जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा फ्रेंड्स, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में यही छोटी सी अपडेट थी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। एंड यस, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जो भी अपडेट्स आती हैं सबसे पहले आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।